जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने एक लाइन सुनी होगी, जिंदगी का सफर। आखिर इस जिंदगी को सफर क्यों कहा गया? इसको यात्रा क्यों कहा गया? क्या हम रोज जिंदगी के अंदर अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार करते हैं? क्या इसलिए ये सफर है? या हमारी जिंदगी रोज हमारे सामने नए इम्तिहान लेकर आती है, इसलिए ये सफर है? आखिर इसे सफर क्यों कहा गया? और अगर ये सफर है, ये यात्रा है, तो फिर इसके कुछ नियम भी होंगे, कुछ कायदे भी होंगे, एक रास्ता भी होगा, रास्ते में रुकावटें भी होंगी। आखिर ये जिंदगी सफर कैसे है? और अगर सफर है तो हमें ये सफर तय कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है समझना। सनातनी, जैसे समझिए आपको कार चलानी आती है। अगर आपको कार चलानी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलती नहीं कर सकते। जैसे आपको कार चलानी आती है तो आपको एक लाइसेंस मिलता है कि हां, आप कार चला सकते हैं। उसी तरह से हम भी जब हमारे कर्म संस्कार कुछ बेहतर होते हैं तो हमें एक लाइसेंस मिलता है, हां, मनुष्य योनि में जाकर के अपनी इस यात्रा को पूरा करो। लेकिन जैसे लाइसेंस मिल जाने पर आप कार चला सकते हैं, उसी तरह से मनुष्य देह में आकर के आप अपने इस जीवन की यात्रा को कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। वहां सब कुछ प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, लेकिन हमारा जीवन, हमें फ्री विल जरूर मिली है। हम बहुत कुछ ऐसा है जो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कार चलाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो वहां आपको कुछ नियम कायदे फॉलो करने होते हैं। अगर आप नियम कायदे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चालान होता है। जैसे ओवर स्पीडिंग करेंगे, चालान होगा। गलत ओवरटेकिंग करेंगे, चालान होगा। बिना वजह हॉर्न बजाएंगे, वो भी गलत है। आप अगर सड़क में अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं तो भी आपका चालान होगा। आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं, आपका तब भी चालान होगा। और यदि आप किसी से रेस लगा रहे हैं तो भी नियम के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। ऐसे में सनातनियों, इसी तरह से हमारे जीवन के इस सफर के अंदर भी, इस यात्रा के अंदर भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के परिणाम हमें जरूर मिलते हैं। जैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर क्रोध में आकर के निर्णय लेते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए तो आपकी ड्राइविंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप सफर अच्छे से तय नहीं कर सकते। यदि आप किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो ये रेस लगाने के समान है। यदि आप किसी को गलत तरीके से अपने रास्ते से हटा रहे हैं, किसी को बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो ये एक तरह से गलत ओवरटेकिंग है। अगर आप जिंदगी के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जो नियम विरुद्ध है, अनुशासन के विरुद्ध है, कानून की नजर में वो अपराध है, तो आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं। यदि आप जिंदगी के अंदर किसी के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं या ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जो समाज के लिए ठीक ना हो, तो आप अपनी लेन के अंदर गाड़ी ना चलाने की गलती कर रहे हैं। यानी जैसे वाहन के साथ आप जब किसी यात्रा को करते हैं तो बहुत सारे नियम कायदे आपको फॉलो करने होते हैं, इसी तरह से हम मनुष्यों का भी जीवन है और इस जीवन के अंदर भी हमें बहुत सारी गलतियों से बचना ही होता है। अगर हम इन गलतियों से नहीं बच रहे हैं तो फिर हमारा जैसे गाड़ी का चालान होता है, उसी तरह से हम फिर कर्म बंधनों में बनते हैं, दंड के भागीदार होते हैं और वो परिस्थितियां हम अपनी जिंदगी में पैदा करते हैं जहां हमारा अहित जरूर होता है। इसीलिए सनातनियों, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं हो सकती।
आपको यात्रा के अंदर हर पल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यातायात के नियम है उनकी पालना मुझे करनी है। ठीक इसी तरह से ईश्वर ने हमें इंसान बनाकर इस धरा पर भेजा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर जिंदगी के अंदर जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं और उससे यदि किसी को कोई नुकसान पहुंचता हो तो पहुंचे, लेकिन हमारा तो फायदा हो रहा है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सनातनियों महापुरुषों ने हमारे इस जीवन को एक यात्रा कहा, और जैसे यात्रा के नियम होते हैं उसी तरह से इस जीवन के भी नियम होते हैं। इन नियमों की पालना हम सबके लिए अनिवार्य है। इसीलिए जब भी महापुरुष इस धरा पर आए उन्होंने भी प्रकृति के नियमों की पालना की। जिंदगी के अंदर जो नियम उन्हें फॉलो करने चाहिए उन्होंने उस धर्म का पालन जरूर किया। सनातनियों, वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन समझाने के लिए पर्याप्त है कि आप ये ना सोचें कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं या उच्च कुल में पैदा हुए हैं या आप बहुत शिक्षित हैं या आपके समाज के अंदर बहुत बड़ी रेपुटेशन है तो इसका मतलब है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती या आप प्रकृति के किसी नियम को नहीं तोड़ सकते। ऐसा हम सब के साथ संभव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए ठीक ना हो। इसीलिए सनातनियों, जिंदगी के इस सफर के अंदर हमें यात्रा भी करनी है और अपने आसपास के लोगों से बचते हुए भी जरूर चलना है। जैसे सड़क पर आप यात्रा करें लेकिन आप अपने आसपास के गुजर रहे वाहनों से एक निश्चित दूरी भी रखते हैं और उनके साथ तालमेल भी बनाते हैं, ठीक इसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनसे तालमेल भी बनाना चाहिए और उनसे एक निश्चित दूरी भी जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी के सफर के अंदर हम भी अपनी स्पीड से जिंदगी जी रहे हैं और कोई और भी अपनी स्पीड से जिंदगी जी रहा है, और यदि थोड़ी सी भी गलती हमसे हो तो फिर वही बात कही जाती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए जैसे यातायात के नियम समझना जरूरी है, उसी तरह से जिंदगी के नियम को भी समझना जरूरी है कि हमें अपनी जिंदगी की इस यात्रा को कैसे पूरा करना है। अगर आप नियमों को समझते हैं तो आपका सफर, आपकी जिंदगी का यह सफर बहुत सुहाना होगा और आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो फिर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, जीवन की इस यात्रा को महापुरुषों के जीवन से समझने का प्रयास कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा हो हमारी जिंदगी की यात्रा के लिए अच्छा हो, और हो सकता है कि जो हमें अच्छा ना लग रहा हो वही हमें जीवन की यात्रा के लिए अनिवार्य हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो में मैंने आपको जिंदगी के सफर को समझने का एक दृष्टिकोण दिया है, साधारण शब्दों में उदाहरण के साथ दिया है। अगर आप जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाए तो आपकी यात्रा 100% सफल होगी, अन्यथा आप भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।